हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले दो वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है। जो बजट 2023 पे आधारित था उसमें आपके कई सवालों के जवाब दिए गए थे। बजट में जो कुछ कन्फ्यूजन्स आप सभी को थे उनको बहुत ही डिटेल में बताया गया था और आपने जितनी प्रशंसा की है उससे हम लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। कुछ सवाल और बचे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। उनमें से 4 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे जो कई बार पूछा गया। एक सवाल ये पूछा गया कि बैंक की एफडी आरडी के जो इंटरेस्ट पर अब कितना टैक्स देना होगा नए टैक्स रेजीम में। इसके बारे में जवाब आपको आज देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी सवाल पूछा गया कि क्या नया टैक्स सिस्टम में उनका स्लैब क्या है, तो इसके बारे में भी वैसे तो लास्ट वीडियो में बताया गया लेकिन काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो दोबारा आज बताएंगे थोड़ा डिटेल में। सीनियर सिटीजन के बैंक इंटरेस्ट पे कितना टैक्स लगेगा। और चौथा सवाल है कि सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी के बारे में लोगों ने पूछा है, जो बैंक के ब्याज जो मिलता है आपके एफडी आरडी और सेविंग अकाउंट पे, उससे रिलेटेड है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नए टैक्स रेजीम में जो आपको 50,000 का मिलना है, कल के वीडियो में पूरा बताया गया है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ लोग उस पे अटके हैं, कुछ सवाल उस पे पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलेगा, किसको इसका फायदा मिलेगा नए टैक्स रेजीम में। सबसे पहले इस वीडियो में हम वही बताएंगे, तो जल्दी से वीडियो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी चैनल पे नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कई सवाल और कई बार मैं जवाब दिया, फिर बताता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नए टैक्स रेजीम में है वो सभी को मिलेगा जो नए टैक्स रजीम को जो ऑप्ट करेंगे, लेकिन उसमें 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। उसके ऊपर आपको पूरा पूरा टैक्स देना होगा। और ये ये कौन इसका फायदा उठा सकता है? इसका फायदा सैलरीड पर्सन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर उठा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आप नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ कौन उठा सकता है? न्यू टैक्स रेजीम में सैलरीड पर्सन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सीनियर सिटीजन के टैक्स स्लैब के बारे में। देखिए, जो नया टैक्स रेजीम जो अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर से जो लागू होगा, उसमें सभी के लिए, यानी कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, भले वो 60 साल से नीचे हैं, 60 साल से ऊपर हैं, 80 साल से ऊपर हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो 60 साल से कम हैं, सीनियर सिटीजन जो 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर हैं, उनके लिए एक ही स्लैब है जो आपके सामने है, जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 और यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 पे जो सभी के लिए, चाहे जिनकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है या 80 साल से ज़्यादा है, उसके लिए नए टैक्स सिस्टम में एक ही टैक्स स्लैब है, कोई अलग अलग नहीं है, जैसा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में आज भी अभी भी चल रहा है। न्यू टैक्स सिस्टम में सभी के लिए कॉमन स्लैब है, वो स्लैब आपके सामने है, कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया था। दोबारा बता दें जिससे अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 6 लाख 1 रुपए से लेके 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना है। 9 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख रुपए के बीच में आपको 15% टैक्स देना है। 12 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। और 15 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपके मन में एक सवाल और आएगा, अगर 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना है और 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है,
तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रेजिम में? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेक्शन 87A की वजह से आपकी जो भी इनकम 7 लाख तक रहेगी उस पे आपका पूरा पूरा टैक्स माफ़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे 7.5 लाख तक माफ़ हो जाएगा, क्योंकि 7.5 लाख पे आप 50,000 रुपये अगर आप सैलरी पाते हैं, पेंशन लेते हैं, तो आपको 50,000 रुपये और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से माइनस होगा, और 7 लाख जैसे ही आपकी इनकम पहुंची तो 87A की वजह से नए टैक्स रेजीम में आपको पूरा पूरा टैक्स माफ हो जाएगा, आपका नील टैक्स आएगा, शून्य टैक्स आएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि पुराने टैक्स रेजीम में 87A की जो बेनिफिट है वो 5 लाख तक के टैक्सेबल इनकम पे ही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि सीनियर सिटीजन का जो जो नए टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब है उसमें और 60 साल से नीचे के लोगों में कोई अंतर नहीं है, सबके लिए कॉमन टैक्स स्लैब है। अगला सवाल जो काफ़ी बार पूछा गया है कि जो बैंक की एफडी आरटी पे जो किस प्रकार से इनकम टैक्स लगता है और वो कब टैक्सेबल है और क्या आपको छूट मिलती है। देखिए, पहले बात ध्यान रखिए कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हम बैंक पे आपका टैक्स कब लगता है एफडीआरटी पे वो बता रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ओल्ड में और न्यू टैक्स रेजीम में क्या सिस्टम है, 80 TTA 80 TTB भी बताएंगे। तो देखिए, जो बैंक में आप एफडी आरडी कराते हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर आप 60 साल से आपकी उम्र कम है तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 40,000 रुपए तक इंटरेस्ट पाते हैं अपने एफडी या आरडी पे, उस पे आपका टैक्स नहीं लगता है, वो माफ़ है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए तक जो भी आप इंटरेस्ट पाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। इसको आप क्रॉस करेंगे, यानी 60 साल से नीचे के लोग अगर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट पाएंगे तो वो टैक्सेबल होगा, और 60 साल से ऊपर के लोग अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा इंटरेस्ट पाएंगे एफडीआरडी पे तो वो टैक्सेबल होगा। अब जब टैक्सेबल होगा तो टीडीएस बैंक काटेगी, ये पोस्ट ऑफिस के लिए भी है, बैंक के लिए भी है। तो जब टीडीएस काटेगी तो अगर आपने अपना पैन कार्ड दिया है तो 10% आपका टीडीएस बैंक काट के देगी। देखिए, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिना जाता है। अब अगर मान लीजिए आप 30% या 20% स्लैब में आते हैं और बैंक आपका 10% टीडीएस काटती है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10% ही आप कटवा के आप रिलैक्स हो गए। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपकी इनकम में वो शो होगा और उसका इक्विवेलेंट आपको 20% या 30% जिस भी स्लैब में आप आ रहे होंगे एडिशनल आपको टैक्स देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप का स्लैब जो टैक्स का स्लैब है वो 20% 30% है तो आप 10% ही टीडीएस कटेगा, ऐसा नहीं है। टीडीएस तो 10% ही कटेगा, लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो बचा हुआ जो टैक्स बचा होगा वो वहाँ पे आपको जमा करना होता है। और अगर टीडीएस आपने जैसे बैंक काट रही है और आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तब वो टीडीएस आपका 20% कटेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो तो अवश्य बनवाएं, जिससे कि आपका टीडीएस अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम है, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, और 50,000 है अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आपका टीडीएस एटलीस्ट 10% बैंक काटे, 20% ना काटे। पैन कार्ड नहीं बनवाया है, बनवा लीजिए। आजकल पैन कार्ड बहुत आराम से बन जाता है। अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है तो आप 2 मिनट में अपना पैन कार्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ई पैन अपना बनवा सकते हैं। अब आते हैं फॉर्म 15G और 15H, इसका भी खेल है, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते हैं, आज जानिए, जानना जरूरी है। देखिए, 15G और 15H एक ऐसा फॉर्म है जो स्वयं आप घोषणा करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है जो इंडिविजुअल बैंक को सबमिट करता है कि जिससे बैंक उसका टीडीएस ना काटे। कब ना काटे? जब उस इंडिविजुअल का जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से सालाना से कम है और आपको पता है कि मेरा जो टैक्स जो भी एफडी या आरडी पे इंटरेस्ट आएगा वो मिलाकर भी मेरा पूरा इनकम 2.5 लाख से नीचे रहेगा, तो आप बैंक को ये फॉर्म सबमिट करोगे कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप बताओगे कि मेरी टोटल इनकम ही जो है वो टैक्स के दायरे में आ ही नहीं रही है, इसलिए आप मेरा टैक्स ना काटो, बैंक उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है,
इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वो अपडेट रहता है। 26 का फॉर्म होता है, जब आप आईटीआर फाइल करोगे उसमें दिखेगा कि कितना पैसा आपको ब्याज के रूप में मिला है। तो आप सही सही 15G 15H फॉर्म भर के जमा करें। जो फॉर्म 15G है वो 60 साल से जो बिलो, जो नीचे के लोग होते हैं वो जमा करते हैं, और जो 15H फॉर्म है वो 60 साल से ऊपर के लोग जमा करते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही बेसिकली जमा कर देना चाहिए, जिससे अगर अगर आपका अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो बैंक आपका टीडीएस ना काटे, और साथ ही साथ जो है आपको आगे आईटीआर भर के टैक्स, आपको जो भी आप रिफंड होगा उसका इंतजार ना करना पड़े। लेकिन अगर आप आते हैं टैक्स के दायरे में तो भी आप डिक्लेरेशन दीजिए जरूर, लेकिन आपका टीडीएस अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं तो कटेगा, और कटवाना भी चाहिए, जिससे कि आगे आपको कम से कम और टैक्स देना पड़े। अब आते हैं सेक्शन 80 TTA और 80 TTB। ये क्या होता है? देखिए, सेक्शन 80 TTB पहले समझते हैं। ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सीनियर सिटीजन जो भी इंटरेस्ट पाता है बैंक से, एफडी, बैंक के एफडी या सेविंग अकाउंट से, ठीक है, तो उसमें 50,000 रुपए तक का उसको छूट मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे समझे हैं वो सेम यही चीज़ है कि 50,000 तक सीनियर सिटीजन को छूट मिलता है। ये सेक्शन 80 TTB की वजह से है। 80 TTB की वजह से क्यों है? क्योंकि ये इनकम टैक्स का एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर है, अगर वो 50,000 रुपए का ब्याज या इंटरेस्ट अपनी एफडी या आरडी या सेविंग अकाउंट से पाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, नहीं जमा करना है। याद रखें, एफडी पे भी है, सेविंग अकाउंट पे भी है। लेकिन अगर सेक्शन 80 TTA की आप बात करेंगे तो ये सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। ये उन इंडिविजुअल के लिए है जो अपने बचत खाता सेविंग अकाउंट पे एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 तक का इंटरेस्ट इनकम अगर पाते हैं तो उनको वो डिडक्शन मिल जाएगा, उस पर उनको टैक्स नहीं देना होगा। 10,000 से जब आप ऊपर जब सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट पाएंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सेक्शन 80 TTA है। तो 80 TTA किसके लिए है? वो उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो अपने बचत खाता सेविंग अकाउंट में 10,000 तक का ब्याज पाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, वो माफ है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। और सेक्शन 80 TTB किसके लिए है? वो सीनियर सिटीजन के लिए है जो अपने एफडी या सेविंग अकाउंट से मिला के 50,000 तक के इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स में छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80 TTA में एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए है, इसमें एफडी आरडी इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या सेक्शन 80 TTA और 80 TTB का जो डिडक्शन है वो नए टैक्स रेजीम में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा, क्योंकि नए टैक्स रेजीम में कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, जैसा कि आपको पता है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ध्यान रखें कि ये डिडक्शन आपको नए टैक्स रेजीम में नहीं मिलेगा, भले ही आप सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। यानी कि अगर आपको ये सब डिडक्शन चाहिए तो आपको ओल्ड सिस्टम से ही अपना आईटीआर फाइल करना होगा। पिछले 2 वीडियो में, यानी इसके पहले जो 2 वीडियो बने हैं उसमें बड़े अच्छे से सब कुछ बताया गया है, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, एग्जाम्पल भी दिया गया है, कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो बिंदास पूछिए, आपको आंसर उसका जरूर तुरंत ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।